हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू न्यूक्लिक फोरम। मैं हूं आपका किशोर सर और हम पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन बफर सॉल्यूशन। इसके पहले हमने दो न्यूमेरिकल फिनिश किए, न्यूमेरिकल नंबर 66 के लास्ट में और न्यूमेरिकल नंबर 67 के स्टार्टिंग में। मैंने आपको दो बातें बताई थी, याद है आपको? पहली बात ये थी कि अगर आपके पास में एसिड दिया हो और पीएच कैलकुलेट करना हो तो न्यूमेरिकल आसान रहेगा, बट अगर बेस दिया हो और पीएच कैलकुलेट करना हो तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना होगा, ये मैंने आपको कहा था। दूसरी बात, अगर आपके पास में जो सॉल्ट रहेगा, जिस एसिड का जो सॉल्ट रहेगा वो अगर सिंगल कटायन देता है तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो वही लेना है। बट अगर दो कटायंस मिलेंगे या फिर तीन कटायंस मिलेंगे या फिर दो कटायन के आयंस मिलेंगे तो आपको कॉन्सेंट्रेशन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ सकता है। तो मैंने क्या किया, आज की ये जो न्यूमेरिकल है ना, न्यूमेरिकल नंबर 68, ये न्यूमेरिकल नंबर 68 में मैंने ये दोनों चीज़ों को मेंशन कर दिया है, तो आपको ये दोनों चीज़ें एक साथ क्लियर हो जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो न्यूमेरिकल नंबर 68 कहता है द बेसिक बफर सॉल्यूशन कंटेन्स 0.3 मोलर NH4OH। अब देखिए, कैपिटल M है, इसका मतलब वो कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी में है। तो गिवन डेटा में हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन दिया आपको, ठीक है। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट से, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH, और ये आपको कितना दिया स्टूडेंट्स? 0.3 मोलर, ठीक है। एंड 0.2 मोलर NH4 2 टाइम SO4। अब ये देखिए, कॉन्सेंट्रेशन जो दिया है ना आपको सॉल्ट का, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 2 टाइम SO4, अब इसका नाम है अमोनियम सल्फेट और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट है, मीन्स बफर सॉल्यूशन इनसे बना है। अब आपको कॉन्सेंट्रेशन जो लिखना है ना NH4 2 टाइम SO4 का, वो दिया है आपको भले ही 0.2 मोलर, है ना, ये देखिए कितना है, 0.2 मोलर दिख रहा है ना वहाँ पे, ये है ना। तो 0.2 मोलर भले ही दिया हो, बट यहाँ पर देखिए अमोनियम आयन 2 टाइम्स है, तो सॉल्यूशन में अमोनियम आयन कितने मिलेंगे? ट्वाइस। कैसे मिलेंगे मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप NH4 2 टाइम्स मीन अमोनियम सल्फेट का डिसोसिएशन करते तो आपको मिलेगा ट्वाइस NH4 प्लस एंड प्लस SO4 माइनस माइनस। तो ये NH4 प्लस कितना मिला? ट्वाइस मिला ना। तो आपको क्या करना होगा, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सिंगल आयन का है और सिंगल सॉल्यूशन का है, पर यहाँ पर दो आयंस मिलते इसलिए ये कॉन्सेंट्रेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आपका टोटल कॉन्सेंट्रेशन आयंस के हिसाब से आ जाए, जो कि 0.4 मोलर यहाँ पर आएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? ये थोड़ा सा आपको जानकारी रखनी होगी, नहीं तो आपका न्यूमेरिकल बिगड़ सकता है। तो मैं अभी इसी रिएक्शन को मिटा देता हूँ, आप अपने नॉलेज के लिए वो रिएक्शन लिख सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है, बट याद रखिए, ठीक है। अब वो कॉन्सेंट्रेशन तो हो गया। थर्ड पॉइंट, एट सर्टेन टेम्परेचर, अभी आपको Kb दिया है, Kb फॉर NH4OH, और उसका नाम है डिसोसिएशन कांस्टेंट, याद तो होगा ही। सो डिसोसिएशन कांस्टेंट डिनोट करेंगे हम Kb से, और वो कितना दिया है? 2 × 10⁻⁻5। अच्छा हुआ इतना ही दिया है, क्योंकि सिंगल डिजिट्स होते हैं ना, तो लॉग कैलकुलेशन में आसानी होती है। एंड लास्ट पॉइंट, व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, यानी पीएच ऑफ सॉल्यूशन आपको ये कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन के पीएच को हम रिप्रेजेंट करते हैं पीएच से ही, और ये आपको फाइंड आउट करना है। और एक बात का याद रखें, यहाँ पर जो सॉल्यूशन दिया है वो बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिख रहा है ना आपको, हाँ। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है और आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है पीएच, तो आप पीएच का फॉर्मूला लगा नहीं सकते। तो इसके लिए क्या करना होगा, पीएच कैलकुलेट करना है तो आपको बेस दिया है तो POH का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो POH का फॉर्मूला लगाएंगे, उससे POH कैलकुलेट करेंगे, और देन pH प्लस POH इक्वल्स टू 14, ये इक्वेशन में POH का वैल्यू पुट करेंगे, तब जाके pH कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो टोटल स्टेप्स कितनी है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला आपको Kb निकालना होगा, जिसके लिए Kb का वैल्यू दिया है। Pk भी निकल जाएगा तो सेकंड स्टेप में आपको POH निकालना है।
पीओएच निकाल लिया आपने तो देन पीएच निकलेगा, यानी 3 स्टेप में ये न्यूमेरिकल फिनिश होगा, है ना। चलिए फिर, तो पहला स्टेप नंबर 1, पी के बी इक्वल्स टू माइनस लॉगरिथम टू द बेस 10 के बी माइनस लॉगरिथम टू द बेस 10 के बी का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, 2 इंटू 10⁻⁵ माइनस साइन को वैसे ही रखते हैं और इसे हम लिखते हैं log टू द बेस 10 2 प्लस, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में log एडिशन होता है, लॉगरिथम टू द बेस 10 10⁻⁵, ठीक है, माइनस 2 का log कितना होता है ये मुझे वहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो याद रखना है आपको भी, वो होता है 0.3010 प्लस। अब प्लस तो लिखना नहीं पड़ेगा क्योंकि log 10⁻⁵ ये हो जाएगा -5 log 10 और log 10 का वैल्यू 1 जाने दीजिए। अब सिंपल वे में क्या करना है आपको, 5 में से ये वैल्यू सब्सट्रैक्ट करना है, जो कि मुझे इसका आंसर पता है 4.6990। 5 में से 0.3010 माइनस करते तो कितना आएगा, -4.6990। आप ये कैलकुलेट करके देख सकते हैं, बहुत बार हम कर चुके हैं। अब माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर फाइनली आंसर आएगा 4.6990। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका पी के बी, ठीक है। अब हमने पी के बी तो कैलकुलेट कर लिया, अब हमें पी ओ एच कैलकुलेट करना है और उसके लिए फॉर्मूला क्या है ये आपको पता है। देयरफॉर पी ओ एच ऑफ ए सॉल्यूशन इज गिवन एज, क्या होता है फॉर्मूला स्टूडेंट्स, पी ओ एच इक्वल्स टू पी के बी प्लस लॉगरिथम टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, है ना, नहीं बेस, क्योंकि बेस दिया है। पीकेबी का वैल्यू थोड़ी बाद में पुट करते हैं, पहले हम टर्म्स को रख लेते हैं। तो सॉल्ट कौन है यहाँ पे, सॉल्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 2 टाइम SO4 मीन्स अमोनियम सल्फेट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब पीकेबी का वैल्यू कितना है आपके पास में, इट्स 4.6990 प्लस log टू द बेस 10। अब आपको क्या करना है, NH4 2 टाइम SO4 का कॉन्सेंट्रेशन रखना है, वो कितना है स्टूडेंट 0.4 डिवाइडेड बाय NH4OH का कितना है 0.3, देन 4.6990 प्लस log टू द बेस 10। अब ये तो पॉइंट तो रिमूव हो जाएगा तो ये बचेगा 4.3 एंड 4.6990 प्लस log टू द बेस 10। अब इसका अगर कैलकुलेशन करते तो वो आता है 1.3333। आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं। देन 4.6990 प्लस, अब क्या करना है आपको 1.3333 का log कैलकुलेशन करना है और इसका log मेरे पास में है और वो कितना है 0.1249। सो इट्स 0.1249 एंड फाइनली मैं इसकी यानी 0.1249 इसमें ऐड करूंगा, कितना आएगा, देन 9 आता है, 9 और 4 13 कैरी 1, 9 और 1 10, 2 12 कैरी 1, 6 और 2 8, 4.8239। ये हो गया पी ओ एच। रुकिए 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 रुकिए, जाइए मत, ये तो पी ओ एच हो गया। अभी हमें पी एच कैलकुलेट करना है। मैं थोड़ा सा ये लॉग ना रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका, देखिए ये है आपका सेकंड स्टेप एंड फाइनली थर्ड स्टेप। क्या आप चाहते हैं मैं इसको मिटा दूँ? हम एक काम कर लेते हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम थर्ड स्टेप लिखते हैं और वो क्या रहेगा, एज वी नो दैट, ये तो हमारी पंच लाइन बन गई है। सो एज वी नो दैट, जैसे कि हमें पता है क्या, पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल्स टू 14 होता है। पी ओ एच आपने कैलकुलेट कर लिया है 4.8239, तो उसको राइट में शिफ्ट कर दीजिए। सो पी एच इक्वल्स टू 14 माइनस पी ओ एच हो जाएगा एंड देन 14 माइनस पी ओ एच का वैल्यू पुट करिए 4.8239। अब बस 14.000 में से 4.8239 सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। 10 में से 9 हो गए, 1 बचा वापस दिया, 4 हो गए, 10 में से 4 गए, 6 बचे वापस दिया, 3 हो गए, 10 में से 3 के 7 बचे वापस दिया, 9 हो गए तो 1 बचा वापस दिया तो ये 5 हो गए, 14 में से 5 गए, 9 बचते हैं, तो 9.1761। सो 9.1761 ये आपका फाइनली पीएच का वैल्यू आ गया। एक बार वो सब्सट्रैक्शन आप करके देखिएगा, हो सकता है थोड़ा सा मिस्टेक हो तो ह्यूमन एरर समझ के उसको थोड़ा सा निगलेक्ट कर दीजिएगा। मेरा प्राइमरी इंटेंशन ये नहीं है आपको सब्सट्रैक्शन एडिशन पढ़ाना, मेरा प्राइमरी इंटेंशन ये है कि मैं आपको
लॉग कैलकुलेशन के ज़रिए न्यूमेरिकल में परफेक्ट वे से और आसान तरीके से आंसर कैलकुलेट करके दूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ये न्यूमेरिकल को मेरे साथ में ही जैसे मैं लिखता हूँ, बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, उसके साथ में आप इसको लिखते जाइए, समय मत गवाइए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे आज के इस वीडियो का न्यूमेरिकल नंबर 68। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए न्यूमेरिकल के साथ में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।